मुझे कोला पसंद है और चॉकलेट सुपर। चॉकलेट कोला वास्तव में अच्छा है, लेकिन मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे हब्बा बब्बा गम की एक बोतल मिली है। हम कितने लकी हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं सबसे पहले करूँगी। मैं जल्दी से ये पता लगाना चाहती हूँ कि उन्होंने गम को बोतल में कैसे भर दिया। हे, लेकिन मैं इसे वहाँ से कैसे निकालूं? वाह, लगता है ये काम कर रहा है। देखो कितना मस्त है। यह गुलाबी है, बिल्कुल च्युइंग गम की तरह। वाह, ये वास्तव में स्वादिष्ट लग रहा है। मैं सबसे बड़े बबल गम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूँ। लगभग हो गया। मेरे लिए अब और इंतजार करना मुश्किल है। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। इस बार मैं अवश्य ही सफल होऊंगी। यह बहुत अच्छा है। लगता है इस बार और भी अच्छा होगा। ठीक है, एक और आखिरी बार कोशिश करती हूँ। ओह वाह, लगता है मैं और अच्छा कर सकती हूँ। खैर, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है एक नया रिकॉर्ड है। शायद इसमें थोड़ा और बचा हुआ है। नहीं, यह खाली है। हे बेला, अब तुम्हारी बारी है अपने चॉकलेट कोला को ट्राई करने की। मैं सच में पता लगाना चाहती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मुझे आशा है कि यह बहुत चॉकलेटी है। अरे हाँ, पता नहीं इस चॉकलेट की बोतल के अंदर क्या है। वाह, क्या सरप्राइज है। हे, तुम्हें इस सरप्राइज को अपने दोस्त के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरी मीठी ट्रीट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा दे सकती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। नहीं, इतना ही काफी है। यह तुम्हारे लिए। अब मैं इसे खुद संभालूंगी। यह कोला मुझे पसंद है। तुम कितनी लालची हो। मैं भी अपना कुछ तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। तुम्हारे पास तो शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास चॉकलेट का एक पूरा गुच्छा मेरे आगे इंतजार कर रहा है। जरा इन खूबसूरत कैंडी को देखो। अगर मैं इन्हें रंग के हिसाब से छाटूं तो अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। उसका आइडिया अच्छा है। अब मैं इन चमकदार कैंडीज को खा सकती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। लाजवाब। इतनी स्वादिष्ट ट्रीट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेला, तुम बहुत लालची हो। परेशान मत हो, तुम मेरी दोस्त हो। तो रुको, चलो एक साथ चॉकलेट खत्म करते हैं। धन्यवाद। ये अरे वाह, मेरे पसंदीदा किटकैट का एक पूरा डब्बा। मेरे पास भी एक बॉक्स है, लेकिन किटकैट नहीं बल्कि चुपा चुप च्युइंग गम। यह मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। बेला, अब मैं और रोक नहीं सकती, तो मैं शुरू करूंगी। मुझे बचपन से ये च्युइंग गम बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट और इतने रसदार है। कुछ भी नहीं बदला। यही असली खुशी है। नहीं, ऐसा नहीं है। असली खुशी तो यह किटकैट है। मुझे किसका इंतजार है? मेरे लिए इस अविश्वसनीय स्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। लाजवाब। हे, मेरे पास एक क्रेजी लेकिन एक कूल आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ज्यादा ऊंचा होगा, तुम्हारा गम या मेरा चॉकलेट बार? मैंने कंपटीशन करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सही में ऐसा चाहती हो तो फिर देखो, मैं वैसे भी जीत जाऊंगी। वो हम बाद में देखेंगे। लगता है मेरा चॉकलेट बार अभी भी ज्यादा है। नहीं, मेरा च्युइंग गम। नहीं, मेरा चॉकलेट। नहीं, गम। मैं इसे थक गई हूँ। आखिर कब हार मानोगी? मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा चॉकलेट बार ज्यादा ऊंचा होगा। नहीं, मेरा गम ज्यादा अच्छा होगा। ओह, ओह, ये
सच में अच्छा है। बिल्कुल सही। अब हम में से प्रत्येक के पास चॉकलेट और च्युइंगम दोनों है। हे बेला, तुम्हारी किटकैट वास्तव में स्वादिष्ट है और तुम्हारी चुपा चुप भी केट। चलो एक बार फिर कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो करो। अरे वाह, मैंने इतना बड़ा च्युइंगम रिबन कभी नहीं देखा। मैंने पहले कभी चॉकलेट च्युइंगम नहीं खाया। अरे क्या हो रहा है? क्या हमें कंपटीशन करनी होगी? मुझे लगता है कि हम एक बड़े बबल फाइट में हैं। लेकिन पहले हमें ज्यादा से ज्यादा गम चबाना होगा। यदि एक ही बार में सब कुछ चबा लेते हैं तो बबल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। मैं शुरू कर सकती हूँ। वाह, मेरा आइडिया अच्छा था। तुम बस सपना देख रही हो। तुम जो उस छोटे से बबल गम से बबल बनाओगी उसकी तुलना मेरे विशाल गम वाले बबल से नहीं की जा सकती। जो मैं बनाऊंगी देखो और सीखो। वाह, ये बहुत बड़ा है। चलो शुरू करें। ओह हाँ, मेरा गम उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, मेरा लगभग हो गया। मेरा भी। मैं तैयार हूँ। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। खैर, मेरा बबल बड़ा होगा। नहीं, मेरा बड़ा होगा। नहीं, मेरा। ओह केट, तुम गम में ढकी हो। हाँ, वह मैं देख रही हूँ। और तुम बेहतर नहीं हो। यह वास्तव में एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन अब तुम्हें जल्द से जल्द इस लार वाले च्युइंगम से छुटकारा पाने की जरूरत है। अरे वाह, मेरे पास ट्यूब में 4 च्युइंगम है और मेरे पास 4 चॉकलेट शेक है। सुपर। मैं शुरू करूंगी। मैं इसे तुरंत पीना चाहती हूँ। मैं ट्विक से शुरू करती हूँ, लेकिन मैं इसे पीऊँ कैसे? ओह, ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे खराब बोतल मिली है। मैं समझ गई। मुझे बस इसे खोलना है। स्वादिष्ट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मैं बाकी को जल्द से जल्द पीना चाहती हूँ। यह अच्छा है कि कोई भी मुझे एक बार में सभी कॉकटेल पीने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक का आविष्कार किया है। वाह, कितना बढ़िया। चलो इसे जल्दी पियो। अब मुझे बस अपना चेहरा साफ करना है। केट, अब तुम्हें देखना है कि उन ट्यूब में कैसे गम है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट होगा, लेकिन मुझे उन्हें अलग से क्यों आजमाना चाहिए? उन्हें एक ही समय में निचोड़ सकते हैं। ओह चलो। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिर से रिकॉर्ड तोड़ दूंगी और एक बड़ा बबल बनाऊंगी। खैर, तुम मेरे बबल से आगे नहीं निकल सही, लेकिन यह मजेदार था। बेशक, देखो मेरे चेहरे पर कितना गम है। अब मुझे इसे छुटकारा पाना है। यह ऐसा है जैसे स्पाइडरमैन ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया हो। मैं इस जाल में नहीं रहना चाहती। बेवकूफ च्युइंगम, हटो यहाँ से, जाओ। उफ, मैं इन सबसे थक गई हूँ। और मुझे लगा कि च्युइंगम अच्छा है, पर अब समझ में आ गया कि कभी-कभी गम भी बोरिंग हो सकता है। हमारे ट्रीट कहाँ है? वाह, कितना बड़ा गम। मैंने यह पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारे वाले का रंग कितना प्यारा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और स्वाद तो लाजवाब है। लेकिन क्या तुम थोड़ा जल्दी चबा सकती हो? वरना यहाँ मैं सो जाऊंगी।
चलो मैं अभी थोड़ा रुक जाती हूँ। इस वक्त इतना काफी है। बहुत बढ़िया, मतलब मैं शुरू कर सकती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो लाल मिर्च भरी हुई है। आशा है कि मेरा मुंह जल न जाए। कितना तीखा! लग रहा है कि तुम्हें आग लगाना भी आता है। यह तुम्हारे लिए है मोनिका। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। वाह, गम! उफ, बच गए। लगता है कि वो गम नहीं था। ओह, यह बुरा हुआ। नया फ्लेवर, बहुत बढ़िया। मुझे मिला है कोका कोला और मुझे मिला है एक असली पिज्जा। कितना ताजा है। लग रहा है कि अभी तुरंत बनकर निकला है। बिल्कुल मत छूना। ठीक है, मैं अपना गम चबाती हूँ। अगर इसमें मेंटोस मिलाए तब क्या यह फूट जाएगा? लो मोनिका, यह खाओ। धन्यवाद। हो गया। कोला और मेंटोस के साथ हमेशा एक असली धमाका होता है। वाह, एक गम बॉल मशीन। और मुझे मिला है कैंडी। अच्छा है कि मेरे पास सिक्के हैं। ओह, कितने सारे निकल आए। कितना स्वादिष्ट है। मैं भी अपना पर्स लाई हूँ, लेकिन ये एकदम खाली है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि छुट्टे कहाँ से ला सकती हूँ। ये क्या कर रही हो? वो मेरा है। अब नहीं सूजी, मैंने अब उस सिक्के के बदले बहुत सारा गम ले लिया है। यह सही नहीं है। चुनौतियों में सब चलता है। और अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय मोनिका, यह तुम्हारे लिए सही है। क्या तुम देख रही हो? एक डिब्बा भरकर आइसक्रीम। और मुझे फिर से गम मिला। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए? यह चम्मच ठीक रहेगा। कितना ठंडा! तुम्हें क्या हुआ सूजी? रुको, मैं तुम्हें गर्म करती हूँ। अरे यह क्या? मेरा आइसक्रीम पूरे तरीके से पिघलकर पानी हो गया है। लेकिन यह भी जरूर स्वादिष्ट होगा। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह लग रहा है। मैं अपने गम को गर्म करूं तब क्या होगा? अरे नहीं, यह तो उल्टा ही पड़ गया। वो तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। वाह, कितने प्यारे रंग है। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। लगता है हम दोनों को गम मिला है। और चलो इसी बात पर एक और प्रतियोगिता हो जाए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है। बबल्स फुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो फिर प्रतियोगी से छुटकारा पाते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि चीजें अच्छी से हो जाएंगी। लेकिन यह नियम के हिसाब से नहीं है। अब देर हो गई, कुछ नहीं बदल सकते हैं। ट्यूब में गम, बहुत बढ़िया। टूथपेस्ट से तो निश्चित रूप से बेहतर है। तुम्हें जो भी मिला उससे तुम कभी खुश नहीं रहती हो मोनिका। जिंदगी में मजे से रहो मेरी तरह। अपना मुंह खोलो। अब मैं तुम्हें खुश करती हूँ। धन्यवाद। अब मेरी मदद करो। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। चलो अब मैं एक बदलाव करती हूँ। ये तुमने क्या किया मोनिका? लेकिन अब तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, तब तुम रुको। अब तुम भी चमकोगी। ओ, माफ करना, शायद ज्यादा हो गया।
वाह, गम का एक टावर, यह कमाल है। इसकी तुलना तुम्हारे वाले से बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो तुम शुरू करो सूजी। हाँ, खुशी खुशी। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का गम खाने का मौका कैसे जाने दे सकती हूँ। देखो कितना शानदार लग रहा है। बहुत ही लाजवाब स्वाद है। अब मुझे भी यह खाना है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। रुको, यह मत करना। लेकिन यह तो मुझे करना ही होगा। मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस सब के बाद तो सिर्फ एक किटकैट ही मुझे शांत कर सकती है। कितने प्यारे डोनट्स हैं। ओह, और भी है। बटन की तरह लग रहा है। अच्छा है कि मुझे गम मिला है। यह पूरी तरह से मेरे डोनट के साथ अच्छे से जाएगा। तुम बस भाग्यशाली निकली और तुम नहीं, तो जलन की कोई बात नहीं है। हड़बड़ी मत करो, पहले इसमें बटन डालो। हाँ हाँ, देखो क्या अब ठीक है? कितना कड़ा है। उफ, यह क्या कर दिया मैंने? छोड़ो, यह तो मजेदार ही निकला। है दोस्तों, आशा है कि इसके नीचे कुछ अच्छा हो। चलो फिर पता लगाते हैं। अरे नहीं, कितनी बदबू आ रही है। मुझे इस तरह का चीज नहीं पसंद। मुझे भी यही मिला है। किस्मत ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मेरे वाले से कोई महक नहीं आ रही है, पर मेरे वाले से तो भयानक गंध आ रही है। कितना खराब। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उफ, अब सब ठीक है। और मेरे बारे में क्या? मुझे उसकी जरूरत तुमसे ज्यादा है जैस। ऐसा केवल तुम्हें लगता है। यह मेरा है। मेरे पास ये एक अच्छा टुकड़ा चीज है, तो आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। महक तो काफी अच्छी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर ऐसा है तो क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ प्लीज? हाँ, ये लो। और यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कितनी मतलबी हो। बिल्कुल नहीं, यह तो बस एक मजाक था और मुझे लगता है यह काफी मजेदार भी था। और वैसे मेरा हो गया, तो शुरू करो। नहीं, इसके बदबू से ही मैं मर जाऊंगी। उफ, मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश करती हूँ। इससे कोई मदद नहीं हो रही है। कितना गंदा। छी, यह क्या किया? नहीं, और नहीं। हाँ, और तुम्हें खाना ही होगा। इसका मजा लो यार। पर मुझे ये नहीं करना। ओह, शायद थोड़े स्ट्रॉबेरी सिरप से मदद हो। इससे काश चीज का पूरा स्वाद गायब हो जाए। यह सही नहीं है। यह नियमों के हिसाब से नहीं है। ओह, महक तो कम ही हो गई होगी। अब आशा है कि केवल स्ट्रॉबेरी का स्वाद आए। नहीं, अभी भी यह भयानक है। यह अच्छा हुआ। खाओ खाओ यार। उफ, तुम कितना परेशान करती रहती हो। क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। काश कुछ अच्छा हो। चलो देखते हैं। एक आग। ये कितना बड़ा है। मतलब किसी हाल में ये असली नहीं होगा। और यह सिर्फ नकली नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ये मेरा चॉकलेट का बना हुआ है और ये कितना बड़ा है। जैस, क्या तुम ये देख रही हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब खाने का समय है। यह तो कमाल का है। इतना सारा चॉकलेट, बहुत ही अच्छा। मुझे भी ये खाना है। नहीं, ये मेरा है। मुझे बस थोड़ा सा चखने के लिए चाहिए था। मैंने कहा नहीं। अच्छा, जो भी हो, मेरे पास खुद का है।
स्वादिष्ट है पर चॉकलेट नहीं। मैं वो कैसे ले सकती हूँ? ओह, मैं गिर रही हूँ। अरे ये तो कितना आसान निकला। लगता है अब इस चॉकलेट का मजा मैं ले सकती हूँ। ये हेलो, मेरे साथ वो करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। यह क्या कर रही हो? अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यह मेरी आंख है। इस बार क्या मिला है? रुक जाओ, मैं पहले देखूंगी। एक जूता? इसकी मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास अपना है, शायद इसे खाया जा सकता है। छी, नहीं, यह कोई खाने की चीज नहीं है। बहुत गंदा। तुम उस सैंडल के साथ मजे करो जैस। हाँ, हंस लो। अभी भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिला है। मैं यह पता लगाने ही वाली हूँ। ओह, यह कितना अच्छा है। मेरा हिल सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी। मुझे भी वैसा एक चाहिए। हाँ, चाहिए ही होगा। यह कमाल का है और इसके ऊपर स्किटल्स भी है। मुझे एक टुकड़ा दोगी प्लीज? हाँ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा। मैं अपना जवाब फाइनल कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ स्टिलेटो का हील ले लेती हूँ। नहीं, हटो यहाँ से। उफ, कितनी लालची है। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं ना कह कर थक गई हूँ। फिर ये लो। दोस्तों के साथ हमेशा बांटना चाहिए, पर अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओह, इस बेकार से जूती पर मुझे थोड़ा चॉकलेट मिल गया और ये बहुत स्वादिष्ट है। तैयार हो तो खोलते हैं। एक फुटबॉल। मुझे भी यही मिला है, पर थोड़ा छोटा और एक अलग रंग में। यह तो मुलायम है। ओह, स्वादिष्ट। यह तो चॉकलेट है। ओह, काश मुझे वो बॉल मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरा है। मैं इसे खा भी सकती हूँ और इसके साथ खेल भी सकती हूँ। ओह, शायद मैंने इसे ज्यादा ही ऊपर फेंक दिया। अरे यार, ये तो टूट गया। अच्छा, फिर मैं कुछ टुकड़े ले लेती हूँ। किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो? ये मेरे हैं। यह इतना स्वादिष्ट है और जब डिजर्ट की बात हो तो मैं किसी को नहीं देती। उफ, फिर मैं इसके साथ क्या करूं? वैसे मुझे लगता है कि यह काफी काम आ सकता है। इतना काफी नहीं था। चलो फिर से। सच में वो तो जरा सा भी नहीं हिली। मुझे पता है, मुझे एकदम कस के मारना होगा। इस तरह। आखिरकार जो मैं चाह रही थी हो गया। यह दुनिया का सबसे अच्छा बॉल है। अभी क्या हुआ? ओह, चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, तुम फिर नीचे लेट जाओ। मैं यह पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारा आखिरी डिश क्या है। वाह, एक बिल्ली। देखो कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है। मुझे यह बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चॉकलेट के साथ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अगर तुम्हारा चॉकलेट था तो मेरा क्या है? ओह, एक छोटी सी बिल्ली। अरे वाह, हाथ धो रखो, ये मेरी है। ठीक है, मैं अपने डिजर्ट के साथ खुश हूँ। मैं यह खा सकती हूँ। मेरे पास अपने किटी के लिए एक ट्रीट है। बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। देखो, यह पी रही है। वाह, तुम्हें पता है क्या, मुझे भी दूध पीना बहुत पसंद है। और यह मेरे डिश के साथ अच्छे से जाएगा। देखो, चॉकलेट किटी को भी दूध असली वाले जितना पसंद है। बहुत प्यारा। हमारी बिल्लियां एक दूसरे की तरह हैं। हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं।
कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है। हाँ, ये है ही स्वादिष्ट। और अब यह खुला है तो इसे एक कप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। ओह, मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। पर मैं अपनी बिल्ली के साथ ही खेल लेती हूँ। यह मेरा प्यारा लायन किंग है। वाह, मुझे लगता है वह थोड़ी पागल हो गई है। ये सबसे अच्छी है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट।
कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जैन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी,
क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। Yeah. शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है, जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए।
यह एकदम जादू ही होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर। मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है। लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड। अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है। तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुक करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ।
है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैसे उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी। और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी। और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी।
मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी से एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें ये कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची। बधाई हो। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सचर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा।
देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है।
ये अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है, स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओह, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताराम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि यह आखिर है कैसा।
और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।